ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हाँ, कैसे फोन करना हुआ? कैसे फोन करना हुआ है? आप तो मुझे बहुत याद करते हैं भाई। हमने कहा कि लाओ आज हम आपको याद कर लें। नहीं यार, थोड़ा यार वो असल में मुझे एक मौजू पर तुमसे बात करना था। लेकिन वो मौजू पर मलफूजात के मुबाशरात के मौजू पर बात करना था। मुबाशरात के मौजू पे बात करना था। इसी पे मलफूजात अंबिया की कब्रों में बीवियां पेश होती है ना, और उनके साथ सब बातें करते हैं। अच्छा, इस मौजू पर बात करना था तो, लेकिन मैं नहीं बात करूंगा, उमर भाई बात करेंगे। अच्छा ठीक है, आप करें या बात करें। आप तो इस बात को जानते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा है अपनी कब्रों में। वो तो हम भी मानते हैं जिंदा है। चलिए माशाअल्लाह। बीवियां कहाँ से पेश होती है ये बातें साबित करना। बीवियां कहाँ से पेश होती है ये साबित करना। अच्छा, ये आपको मानते हैं ना हिस्सी तौर पर जिंदा है? हिस्सी तौर पर नहीं, बरज़खी तौर पर। कहाँ लिखा है? कहीं आप कुरान और हदीस में मुझे दिखाइए बरज़खी तौर पर लिखा है कि बरज़खी तौर पर जिंदा है। कब्र क्या है? मरने के बाद ये बरज़खी में तो जाते हैं ना। अच्छा, तो कब्र सुधा जाता है बरज़ख में, कब्र भी साथ में जाती है बरज़ख में क्या? कहाँ लिखा है मुझे दिखा दीजिए दलील। हिस्सी है क्या? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अरे कब्र में तो भैया मेरे फिरौन भी जिंदा है। मैं आपको अच्छा, कब्र में फिरौन जिंदा है? कब्र की मम्मी रखी है आज भी फिरौन वो जिंदा है? कैसी बात कर रहे हैं? उसको अजाब दिया जाता है ना। अच्छा, कब वो जिंदा है? वो नहीं, वो जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में क्या क्या, मैं मिसाल दूंगा इसको, मैं मिसाल दूंगा। अल्लाह ताला ने इसको जो मिसाल, वो मुर्दा है और उसका सड़ा गला नहीं है, वो उसको जिंदा बता रहे। सड़ा गला नहीं है, उसको जिंदा बता रहे हैं आप। यार कैसी दिमाग आप लगाएंगे? मतलब आप अपने अकीदे को साबित करने के लिए ऐसा जो है बातिल जाल रचेंगे। मिस्र के अजायब खाने में आज भी वो रखा है। अल्लाह ताला ने को दिखाना था कि देख लो, लेकिन उसको अजाब दिया जाता है ना। अजाब दिया जाता है। अजाब तो मिल गया, वो रहती दुनिया तक ही अजाब रहेगा, ताकि दुनिया लोग देखें इसको कि जो अल्लाह उसके रसूल के आगे आता है उसको ऐसे ही होता है। सुनो, उमर रज़ी अल्लाह फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में हर बंदे को जो है ना उसका अजाब सुबह शाम दिखाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ आप तो अपने फतावा सनाइया है, सीरत सनाई है, फतावा अहले हदीस है, फतावा हक्कानिया अहले हदीस है, तारीख अहले हदीस है, तहरीक अहले हदीस है, और खुद जो है मुस्नद अहमद की हदीस है, दीगर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम और सही मुस्लिम की हदीस के अंदर में जो पढ़ने जा रहा है वो मरर तो कब्री मूसा व क़ाइम युसल्ली। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे गया, जब बुर्राक पे बैठा था तो हज़रत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा होते। तुम्हारे मौलवी खुद कहते हैं फतावा अहले हदीस के अंदर कि हम अहले हदीस का वसूल है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जो 500 साल पहले के मुहद्दिस है, जिसे तुम्हारे मौलवी अहले हदीस बताते हैं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अहले हदीस थे, वो पक्के अहले हदीस थे। वो खुद कहते हैं तकवीलुल ईमान के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम हिस्सी तौर पे जिंदा है। इमाम ताजुद्दीन सुब्की ने लिखा है। अब आप कह रहे हैं नहीं जिंदा है, तो आपकी बात मानी जाए कि उनकी बात मानी जाए? आप ज्यादा आलिम से साबित करो ना। आप हदीस से साबित मैंने किया ना कि ये आपके जो उलमा लिख रहे हैं, फतावा दे रहे हैं, ये बगैर हदीस के फतावा दे रहे हैं। कहो तो मैं भेज दूं आपके पास, अगर आपके पास नहीं है। फरमाते हैं हम पर जब दरूद कोई पढ़ता है तो फरिश्ते हम तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है? खादिमों का काम है नबी तक पहुंचाना। बादशाह का ये काम होता है कि हर काम जो है हिस्सी होते तो उनको वो खुद सुनते। नहीं, ये नहीं, ये तो अलग मौजू हो गया। सुनना ना सुनना ये तो अलग मौजू हो गया ना। सुनना ये यहाँ जिंदा होने की बात है। ये अगर नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो खुद सुनते तो नबी अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं होते, तो फरिश्ते उनके पास क्यों ले जाते? तो दुनियावी नहीं है ना भाई, वो तो दुनियावी है, सब दुनियावी में कह रहे हैं। आप फतावा अहले हदीस पढ़े और तालिबुर रहमान की क्लिप देख ले, उसके अंदर दुनिया है, आलम बरज़ख है, आलम दुनिया है, आलम लाहूत है, आलम मलकूत है, जमरूत है, वो सब अलग बात है। ये सब एक आलम है, ये आलम तो है, मगर दुनिया ही के अंदर जिंदा है। जब तबकातुश शाफ़िय्या के अंदर, फतावा सनाइया के अंदर, हक्कानियत अहले हदीस के अंदर, तकवीलुल ईमान के अंदर, और सारे देवबंदी भी मानते हैं, जलाया जाता है लेकिन उसको अजाब होते रहता है। अजाब इंसान को होता है, अंबिया को थोड़ी ना अजाब होता है। वो भी तो ये बरज़ख मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ नबी ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह ताला हर्रम अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़कून। उन्हें दुनिया में रिज़्क़ दिया जाता है। रिज़्क़ कहाँ? आलम बरज़ख में मिलता है। आलम बरज़ख में इंसान क्या खाता है? रिज़्क़ दुनिया में दिया जाता है। वो अपनी कब्र में जिंदा, अल्लाह ने हराम फरमा दिया कि अंबिया को जिस्मों को खाएं।
हय्युर्जुकून, वो जिंदा है। किसने फरमाया? हय्युर्जुकून किसने नबी फरमाया? अलैहिस्सलाम ने। अगर मैं हदीस ना पेश कर पाया, कौन जो सी चोर हदीस की है? सजा, वो चोर की सजा, वो अरशद रजा की सजा। हाँ, पेश करो। चलो ठीक है, मैं आपको दे रिस्क देता दिया हूँ। जाता है। रिस्क दिया जाता है। अगर रिस्क दिया भी जाता है तो वो आलम बरज़ख है तो ना भाई। आलम बरज़ख में रिस्क साबित करिए कि आलम बरज़ख में इंसान को रिस्क मिलता है, वो खाना पीना खाता है। चलिए साबित करिए, हदीस पढ़ दीजिए, चलिए बराए करम। वो जन्नत के नेमतें, जैसे कि जन्नत की हदीस में नेमत है अलग कि होती है, और जन्नत कब मिलेगा? जब वो कयामत आएगी। सौदा के ताल्लुक से मैं नहीं है। देखिए, आप फालतू हुज्जत मत करें। आपके पास दलील नहीं है सौदा तो के सारी ताल्लुक से जबान है ना ना करें। कि आपके पास उस दिन भी दलील नहीं थी जब मैंने आपको कुब्बे बनाने के बारे में बताया था। आपके पास उस दिन भी दलील नहीं थी। मैंने साबित किया था कि मुसलमानों की कब्र तोड़ा था साहबा ने। अच्छा, अल्लाह अल्लाह याजुबिल्लाह, क्या मुसलमानों की कब्र? ये जो अरब को छोड़कर दुनिया में जहाँ जहाँ मज़ारें बनी, इसको नहीं, क्यों नहीं तोड़ा उस वक्त के उलमा ने? उस वक्त के जो 800 साल 900 साल पहले के बड़े बड़े उलमा थे, सयूती हो गए, इमाम हजर अस्कलानी हो गए, उन्होंने इस हदीस को मद्देनजर करते हुए क्यों नहीं तोड़ा? आज भी इमाम हजर अस्कलानी की मज़ार बनी है, इमाम जलालुद्दीन सयूती की मज़ारें बनी, कुब्बे बने हैं उसके अंदर, मुल्ला अली कारी की मज़ार पर कुब्बे बने हैं। तो ये बताओ, उस वक्त के उलमा ने उसको क्यों नहीं तोड़ा? कि आप ही बहुत बड़े, उन्हीं को, वो इतने बड़े मुहद्दिस अस्मा और रिजाल के इमाम थे, सैकड़ों सैकड़ों उन्हें मुंह ज़बानी हदीसें मालूम थी, उन्होंने इस बुनियाद पर मज़ारें क्यों नहीं तोड़ी? अपनी किसी किताब में नहीं लिखा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया मज़ारों को तोड़ दो? आप ही को ये सऊदीया की हुकूमत को नजर आया तोड़ने के लिए? जरा से होश के नाखून लो। अगर अक्लमंद हो आप, अगर पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत आप 8 तक पढ़े हो, तो इतना तो नहीं कहोगे ये जो गुम्मत खजरा बना है, ये आज के लोगों ने नहीं बनाया है, ये उस वक्त के 800-900 साल पहले के वो उलमा ने बनाया। किसी आलिम ने लिखा है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मज़ार को तोड़ देना चाहिए तुम्हारे नजदी हुकूमत के अलावा? कौन इसकी तायद करता है? क्या उस वक्त ये उलमा, इराक ले लो, अजम ले लो, बायजी बुस्तामी को ले लो, जुनैद बगदादी को ले लो, या अल्लामा जो है शिबली को ले लो, दीगर जो है अल्लामा जो है कल्बी को ले लो, सयूती को ले लो, इमाम हजर अस्कलानी को ले लो, इमाम हैज़मी को ले लो, दीगर जो बड़े बड़े उलमा, इमाम आज़म को ले लो, इमाम शाफी, सबके कुब्बे बने हैं। क्या वो सबके उलमा जाहिल थे? ऐसी बात आप हमारे करते नबी हैं। ने कुब्बा बनाने से मना किया तो ना। नबी ने कुब्बा बनाने से मना किया है, तो फिर उलमा के दिखाए ना, उलमा के दिखाए ना, किस उलमा ने लिखा है इस हदीस को तोड़ दिए? तो सिवाय सऊदीया के अलावा किसी ने नहीं किया है। बताओ ये कहाँ हुआ है? बताओ, ईरान में हमें दिखा दो रिपोर्ट, इराक में दिखा दो। इस्लाम तो वहां भी पहुंच गया था हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के वक्त में, वहां मज़ारें नहीं तोड़ी गई, वहां को कब्रों को मिस्मार नहीं किया गया, वहां के मुसलमानों की अंबिया की कब्र आज भी मौजूद है बैतुल मुकद्दस में। वो तो हजरत सुलेमान के अलैहिस्सलाम के वक्त में मौजूद है कि उनकी कौम ने नहीं तोड़ा। आज की मुसलमानों की हुकूमत थी उस वक्त, हजरत उमर रदी अल्लाह, और जो है क्या नाम है, सलाउद्दीन अय्यूबी ने जीता था, उन्होंने नहीं तोड़ दिया मज़ारों को? क्या उन्होंने किसी किताब में या तारीख की किसी किताब में आती इसको नस्तो नाबूद कर दो? रसूलुल्लाह का हुक्म है। आप जरा से होश के नाखून ले, होश से काम करें। अगर आपके पास ईमान है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरे कल्ब को खोल दे। वो हम अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। अगर दुआ करते तो अब ये बातें नहीं करते। मैंने आपको दलाइल के साथ साबित किया, उसके बाद आप कहते हैं अल्लाह के नबी का। तो ये किसी उलमा का है? किसी उलमा ने अपनी किताब में नहीं लिखा। आप ही ने बताया, आप ही को बहुत बड़े हदीस मालूम था, आप ही बहुत एक बड़े हदीस वाले आए। अच्छा, मैंने उस दिन हमने ये बताया था आपको कि अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं ना, वो आपको मालूम ही नहीं था। लिखते हैं। आपने तो उमर से पूछा था, कह रहा था अरे उमर भाई बहुत बहुत खूब अल्लामा आलूसी ने। मैंने आपसे मुतालबा किया, आप मुझे भेजिए, अल्लामा आलूसी बगदादी ने कहा है कि न कब्र को तोड़ देना चाहिए। देखो अभी तो मैं खैर वो सब किताब मेरे पास नहीं है, किताब मेरे पास है जी, कलमा गो मुशरिक जी, ठीक है, उसमें उन्होंने अल्लामा आलूसी का ये कौल नकल किया है, अरबी में है। भेज दीजिए मेरे पास। अरबी मुझे असल से अगर आप भेजना चाहे तो असल से भेज दीजिए। और आप असल से नहीं है, उन्होंने नकल किया है। अगर नकल किया है तो असल से दिखाइए। देखिए नहीं सुनिए मेरी बात, चलिए कोई बात नहीं। अरे नहीं सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास है इस बात पर इजमा है कि सबसे बड़ी हराम और शिर्क के असबाब के चीजों में से मज़ारों के पास नमाज पढ़ना और उन पर मस्जिद या इमारतें बनाना है, ठीक है। ऐसी अशिया को गिराना और जो कब्रों पर कुब्बे बनाए गए हैं उन्हें गिराना वाजिब है, क्योंकि ये मस्जिद दरार से भी ज्यादा नुकसानदेह हैं, इसलिए कि उनकी बुनियादें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर रखी गई हैं। असल में और आपको बता दूं, कंदील और चिराग गुल ये सब करना वाजिब है। वो आपके पास अगर असल नहीं है तो वाली इबारत मुझे भेज दीजिए और मैं असल से निकाल लूंगा। ऐसे किसी इबारत में नहीं, मेरी नजर से यहाँ तक कि 1000 साल से हो गया है, अभी तक ये किसी की हदीस, किसी के नजर में किताबें आई नहीं जो आप बता रहे हैं।
किसी ने भी ऐसी हदीस नहीं पढ़ी कि नबी ने हुक्म दिया, उनके सहाबा ने हुक्म दिया। यहाँ तक कि दमिश्क में हजरत बिलाल हबशी की मज़ार बनी है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मज़ारें बनी है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की मज़ारें बनी है। जहाँ भी मज़ारें लिए जाए वहाँ बनी है, जहाँ जहाँ। ये सिर्फ सऊदिया मक्कारों की हुकूमत थी जिन्होंने मिसवार करके रख दिया था, उससे पहले भी वहाँ पे मज़ारें बनी। वो फरमाते हैं इस आयत करीमा से सालिम की कब्र पर इमारत तामीर करने और उन पर मस्जिद बनाने और उनमें नमाज पढ़ने के जवाब पर इस्तेदलाल करना किया गया है। ये कौल बातिल है, कासिद है जनाब कि इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वालियों और कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालियों और उन पर चिराग जलाने वालियों पर लानत की है। इसको अल्लामा आलूसी अपनी किताब में नकल करते हैं। आप अल्लामा आलूसी रहीमुल्लाह की जो इबारत है मुझे इरसाल कर दे। अभी आपने मैं कब से आपसे मुतालबा उस ग्रुप में मैंने किया, मगर आप अभी तक असल से क्या उसका डुप्लीकेट भी नहीं दिखा पाए, नकल भी नहीं दिखा पाए। हमें अभी देखो हिदाया में लिखा हुआ है, वही आप हिदाया भेज दीजिए। सुनिए देखिए, आप हिदाया भेज दीजिए, जितनी भी किताब मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मगर आप नमाजी हैं, आप नमाज पढ़ते हो, रमजान आ रहा है, दिल पे हाथ रख के बताइए। कब्र पर मकरूह है इसलिए कि ये देखिए जनाब देखिए, अबू बकर सिद्दीक की भी मज़ार पे कुब्बे बने हैं, हजरत उमर की मज़ार पे भी कुब्बे बने हैं, गुम्मद बना है, और हुजूर फ़ख्र दो आलम अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक़ कायनात की मज़ार पर गुम्मत खज़रा बना है। ये आज के उलमा ने नहीं बनाया था, उस वक्त सऊदिया हुकूमत ने, उस वक्त के उलमा ने बनाया था, जो आज मुसलसल कायम है। अहमद रजा लिखते हैं कि 600-650 साल बाद बनाया गया है। क्या ये तो मुज़य्यन किया गया। मस्जिद नबवी उस वक्त में छप्पर की थी, खजूर की चटाई थी, उस वक्त मुज़य्यन किया गया, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी मुज़य्यन किया गया। और इमाम आज़म अबू हनीफा की और कोई इस्माइली करके ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का अकीदा है। क्या ईरान, क्या सऊदिया में शिया नहीं है? क्या सऊदिया में शियाओं की हुकूमत नहीं हुई है? शिया की हुकूमत हुई। अब तारीख मदीना पढ़े और तारीख मक्का पढ़े, उसके अंदर खुद लिखी है। उन्हीं लोगों ने बनाया, उन लोगों ने नहीं बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया, ये पहले के उलमा ने बनाया। इमाम ताजुद्दीन सुब्की और इमाम अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी जज़्बुल कुलूब अला दयारिल महबूब के अंदर फरमाते हैं। ये आज की बात नहीं, कब की बात है, वो आप हमको ज्यादा बताइए मत। आप अपनी बातिल बात को साबित करने की कोशिश मत करिए, ठीक है? तुम एक काम करो, तो उमर भाई को फोन लगाओ और शब्बासी के मसले पर बात। अच्छा, ठीक है, चलिए। आपने मान लिया, ठीक है। शब्बासी के मतलब आप शब्बासी से क्या मुराद लेते हैं? चलिए। मैं क्या बात करूं, मुझे नहीं बात करना है ना। तो फिर आप, वही तो मैं आपसे कहता हूँ, जब आप पढ़ेंगे नहीं, मुताला करेंगे नहीं, और आप पूरी उम्मत को गुमराह करार दे देंगे, तो इस तरह की बातें मत करार दिया करिए। आप अगर आप उम्र में मुझसे बड़े हैं या उनसे छोटे होंगे, तो आप जरा सा सोचा तो करें, तर्जुबेकार आप वाली बने, ठीक है? इतनी बेहुदा वाली, बच्चों वाली बातें मत किया करें, हक वाली बातें किया करें। जैसे आपने दलील देख के कहा मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, तो अब जब आपने दलील देखी तब तो आपने कहा अंधा क्यों नहीं होगा, फिर भी आप उसकी सिफात पासदारी कर रहे हैं। दलील देखने के बाद आपके उमर भाई तखरीजात मौजूद हैं आपके उलमा की, मैंने देखा है, उसके बाद भी आप झूठ क्यों बोल रहे, फिर भी उमर का साथ दे रहे हैं। तो हक गोई को कहकर कॉन्फ्रेंस से लूं उनको, किनको? उमर को कॉन्फ्रेंस से लूं? वो तो वहाबी है, वो तो देवबंदी है, आप अहले हदीस है। अहले हदीस नहीं है आपके पास कोई? मैं उनके पास ज्यादा इल्म है इस बिना पर। ऐसे थोड़ी ना, क्या मतलब देवबंदियों के पास आप अहले हदीस से ज्यादा इल्म है? बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं थोड़ा कम जानता हूँ ना। नहीं तो फिर कम जानते हो तो फिर कोई अहले हदीस को लेके आओ ना, उनको क्यों लेके आ रहे हो? वो तो अपने मसलक के जो है वकील है ना, आपके मसलक के कहाँ वकील है? वो देवबंदी वाले। हाँ, ये हो सकता है भाई हैं आप लोग, बिरादरी अजीज है, एक ही शाख के हैं, वो भी आप भी वहाबी, वो भी वहाबी, उस अगर एतबार से लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए जमील, ईमानदारी होती है, हक गोई होती है, ठीक है? ये सब मत करा करिए। और अहले सुन्नती जमात हक पर है, उसके मद्दे मुकाबले जितने भी फिरके आते हैं सब सब बातिल है। और आपने जो सुन्नत को छोड़कर और अहले हदीस हो गए, ये भी आपने अपने ऊपर समझो बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है। लेकिन मैं कैसे मान लिया यार? अभी तुमसे एक सवाल पूछा था। क्या पूछा? तुम बोले मेरा सर दर्द देने लगा, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, कौन सा सवाल आपने मुझसे पूछा था? पर बैठाल दिया गया है जी, मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल को अर्श पर बैठाला गया है, ये कौन से हदीस के साबित? तुम उसका भी जवाब नहीं दे, बोले मेरा सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आपको उसकी बात का भी जवाब दूंगा। अच्छा, अब जैसे कि अब एक से एक अगर मौजू लेके आएंगे आप, तो फिर ऐसे जब इंसान तरावी पढ़ाने जाता है, तरावी जब पढ़ाता है तो कुरान की एक बार उसको याद करना पड़ता है
कि कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं मुझे याद हिर्स तो है, मगर कंफर्म कर लूँ, एक बार तैयारी कर लूँ ताकि मैं गलती ना कर सकूँ। जब मैं आपसे बात करूंगा तो दलाइल भी साथ में रखूंगा, आपके व्हाट्सएप में भी सेंड करूंगा, तब बात ज़्यादा मजबूत रहेगी। इसके लिए अलग दिन चूज कर लेते हैं, जिस दिन आप मुझसे बात करेंगे, फारिग होंगे, उस दिन आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शाम में फ़ोन कर लूंगा उस टॉपिक पे बात करने के लिए। ओके, तो मैं उमर को लगाऊं फोन? किस मसले के तहत लगाएंगे आप? ये शब्बाशी के मसले पर बात कर रहा हूँ। शब्बाशी के मसले पे आपको क्या इबाहम है? इबाहम हमको ये है कि ये गुस्ताखी है। क्यों गुस्ताखी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में बीवियाँ पेश होती हैं, ये जुमला भी एक तवायफों वाला जुमला है। देखिए, अब उर्दू लहजे के, आप जैसे उर्दू के लहजे के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए लुगत बनाई गई है। जब इंग्लिश अगर नहीं समझ पाए तो उसके लिए डिक्शनरी बनाई गई है, मोटी सी डिक्शनरी आती है, लुगत बनाई गई, यहाँ तक कि अरबी लुगत भी बनाई गई, फारसी किशोरी लुगत भी बनाई गई, ताकि जो मजबूत और गाढ़े उर्दू के लफ्ज है उसे समझने की सलाहियत रखे। उमर ये बोल रहे थे, उमर भाई, कि तो वो इब्ने अकील जो हैं, हाँ, इब्ने अकील के ऊपर गिरा है, सारे मुहद्दिसीन को वो बुरा भला कहता था, उसकी बात को सुबकी ने भी नकल किया और जरकानी ने भी नकल किया। कौन अकील, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? इब्ने अकील जो है उनकी बात को, अरे किस मसले के ने नकल किया, और सुबकी से फिर जरकानी ने नकल किया, और जरकानी से फिर अहमद रजा ने नकल किया। अहमद रजा कहता है कि इस पर इजमा है, कुरान हदीस से साबित है। असल में मैं आपको बताऊं, सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से मेरी और बीवियों में से सबसे, वो कब्र में सबसे पेश वो होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। तो हज़रत आयशा फरमाती है, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मुझसे जा मिलेगा, मुझसे कौन मिलेगा? हाँ, जा मिलेगा, ये अब मैं आपको बताऊंगा। जी जी, तो ये बता रहे कि जा मिलेगा। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, हम लोग ने डंडी ले ली, हाथ नापते रहे, फिर बाद में पता चला हाथ लंबे से मुराद था सदका करना था। तो ये फिर यही हदीस मौजूद है हजरत फातिमा के बारे में। तो जा मिला, तो इसी के तहत, इसी के तहत तुमसे सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे बेटी। नहीं फातिमा से भी कह रहे थे, जी जी, हाँ मिलोगी, तो कहाँ मिलोगी, ये तो नहीं, आप कहाँ मिलोगी, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मिलोगी। सब शब का मतलब होता है रात, जो लुगत में होता है शब का मतलब होता है रात, मतलब शब। बाशी का मतलब होता है गुजारना। फिर उर्दू लुगात के अंदर आप शब्बाशी का लफ्ज़ देखेंगे, उर्दू की लुगत में, ये फारसी में लफ्ज़ नहीं बोला गया, उर्दू में बोला गया है शब्बाशी। अगर किसी दूसरे को मिलाकर बोला जाए तो वो कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, माँ बाप के लिए अलग, तो तुम पैदा हुए, नहीं, ये ऐसा नहीं है, शब्बाशी किए तो तुम पैदा हुए, नहीं, ये शब्बाशी का मतलब, शब्बाशी का मतलब देखो वो आएगा, हो गया। शब्बाशी का मतलब अगर मियाँ बीबी के ताल्लुक से बोला जाएगा, शब्बाशी उसमें फिट ही नहीं होती है। मियाँ बीबी के लिए वो बोला जाएगा रात, मतलब मियाँ बीबी के लिए सोबत करना, वो सोबत करना, ये लफ्ज बोला जाएगा। ये कहना कि अब मैंने अपनी बीवी के साथ शब्बाशी की, रात में लिखा हुआ है कि मुबाशरात करते हैं, नहीं लिखा है। चलो दिखा दीजिए, करते हैं, दिखा दीजिए, करते हैं, दिखा दीजिए, ने शरा किया है ना, दिखा दीजिए कि उसमें मुराद सोबत करते हैं। अल्लाह दिखा दीजिए, आप मलफूजात में ये लफ्ज दिखा दीजिए। अगर ये लफ्ज आप मलफूजात में दिखा देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, और फिर जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। अब ये दिखा दी मलफूजात में कि उसमें सोबत का लफ्ज, सोबत मुराद है, वहाँ पे सोबत लिखा है। चलिए आप दिखा दीजिए, बिस्मिल्लाह कर लीजिए उसके ऊपर। अच्छा, आप दिखा दीजिए, इम्मीन वन दिखा दीजिए जो आपने जुमला बोला है कि वो सोबत है उसमें, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपकी बिल्कुल बात, अगर आप सच्चे होंगे तो दिखाएंगे। तो मैं उमर भाई को लगाऊं फोन में? तो आप क्या करते हैं, बार बार उमर का सहारा लेते हैं? उमर को तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाता हूँ, मुझसे बात ही नहीं कर पाता हूँ। आपने अभी तक उसको, मैंने अभी ग्रुप में आपने देखा, मैंने तोबा के लिए उसको भारा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, तोबा नहीं कर रहा था। आपने उसको मुतनब्बे किया, उमर भाई इसके ऊपर तखरीजात मौजूद है, मैं क्या मानूं? उसने कहा बे घामड़, तुमको ही घामड़ उल्टा कह दिया उसने। तो देखो मैं मलफूजात पढ़ रहा हूँ। हेलो जी, हेलो जी, मैं मलफूजात पढ़ रहा हूँ, यहाँ से नहीं पढ़ रहा हूँ कि अर्ज नहीं, मलफूजात मेरे के जवाब में। हेलो, अंबिया कराम के हायत हकीकी दुनियावी है, इस पर ये उन्होंने पूरा शरा लिखा है। क्या शरा लिखा है? मुस्तफ़ा रजा ने शरा लिखा है। आप मेरे पास भेजिए कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम हिंद ने शरा लिखा उसके ऊपर। चलिए भेजिए, उससे मुराद ये है, अभी आप कह रहे थे आला हजरत ने फरमाया है कि लिखते हैं, सुनो जी, इमाम सिक्की अपने तबकात में इब्ने फौरक से नकल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हकीकी हयात के साथ जिंदा है, और ना कि मिजाजी हयात के साथ, और आजान अकामत के साथ नमाज पढ़ते हैं। और इब्ने अकील ने कहा कि अपनी अज़वाज के साथ मुजाजियात व शब्बासी
फरमाते हैं और दुनिया में जिस तरह उनसे तमत्तो हासिल करते थे उससे ज्यादा तमत्तो हासिल करते हैं। इब्ने अकील ने इस पर कसम खाई और ये जाहिर है इससे कोई चीज माने नहीं। ये देखो कहते हैं कि मुजाजियात करते हैं, शब्बाशी भी करते हैं। हाँ, मुजाजियात क्या है? हाँ, मुजाजियात करते हैं। मुजाजियात का लुगत में तर्जुमा देखिए क्या है मुजाजियात के मतलब। आप तो कह रहे थे सोबत गुजारना। मुझे मुजाजियात का माने क्या होता है? आप मेरे पास वही इबारत भेज दीजिए बराए करम, अगर सच्चे हैं आप। फिर आप फंसेंगे तब मुझसे मत कहना। भेज दीजिए चलिए। मैं मलफूजात ओरिजिनल रख के रखा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए मेरे पास भी ओरिजिनल मलफूजात है। आप तो ये मुजाजियात क्या है? नहीं आप भेजिए, मैं बताता हूँ अभी। करते हैं मुजाजियात जो आप पढ़ रहे हैं वो मुजाजियात नहीं है। समझ में आया, फायदा है। मुजाजियात समझ में आया। मुजाजियात क्या है? मुजाजियात मैं आपको बताता हूँ। आप मुजामियात को मुजाजियात कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। भेजिए पहले वो बात। मीम और ज़्वाद है, फिर जीम है, आयन है, तो है। हाँ तो मुजाजियात। हाँ तो आप भेजिए मुजाजियात। जी भेजिए ना उसको। हाँ तो इतना सारा करते हैं। हाँ भेजिए ना, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेजते आप? ठीक है, अभी खींच के भेजूँ? हाँ भेज दीजिए। जी बिल्कुल खींच के भेज दीजिए। बहुत खूब आपकी बात। जब आपको कर्रा सुन्नी से पाला पड़ता है, अब जानते हैं कि अरशद रजा एक ही पीस एंटीक पीस बचा है और कोई तो जवाब देता नहीं इस चीज़ का। आप तो मुझे काफ़ी दिनों से जानते हैं। आगे का था वो मैंने भेजा ना अभी। नहीं आप नहीं समझ पाए, मैं ये कह रहा हूँ अव्वल पेज भेजिए, इसका अव्वल पेज भेजिए। अव्वल इसके नाम और दिल लिखा होता है ना, वो भेजो। हाँ धुंधला दिख रहा है क्या? जी धुल्ला भी दिख रहा है, बहुत ज्यादा थिंग उसके अंदर। और जिसमें जिल्द और नाम लिखा रहता है वो भेजिए। जिल्द नहीं, मुकदमा है, मुकदमा मलफूजात का मुकदमा है। हाँ, ये मुस्तफा रजा ने उसका शरह किया है। हाँ तो आप भेजिए, मुकदमा का फ्रंट पेज भेजिए ना। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे ये फोटो की आपने खींच के भेजा वैसे भेजिएगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। बाकी दो नहीं दिख रहे साफ, बहुत धुंधला दिख रहा है, जैसे आपने हिला दिया फोटो खींचने में। एक मिनट, फिर वही आप भेज रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे पहला सफा मांग रहा हूँ जनाब, मैं आपका 18 नंबर सफा नहीं मांग रहा हूँ, अव्वल सफा मांग रहा हूँ। उसका आप नाम और जो है फ्रंट दिखाएं पेज किताब। आप बार बार मुझे वही भेज रहे हैं। आप लगता है आपको समझ में नहीं आता है। हेलो जमील, मैंने आपको बताया था, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 2012 के अंदर वो जो है सऊदी हुकूमत से जो है क्या नाम है, एक हुकूमत वहाँ के इमाम आए थे, आपको मालूम है? देवबंद के मदरसे के अंदर पेपर के अंदर ये छपा था कि फला वक्त में वहाँ से सऊदी अरब से वहाँ के इमाम आए, उन्होंने रात में देवबंदियों के साथ शब्बाशी की। तो आप बताइए शब्बाशी से यहाँ मुराद आप क्या लेंगे कि मतलब उन्होंने उनसे सोबत की? नहीं वो रात गुजारे शब्बाशी तो मैं भी रात ही को शब्बाशी कहते हैं। ये शब्बाशी का मतलब ये गाड़ी और कठन उर्दू फारसी का लफ्ज है। आप उनको ये कह के दलील बना, असल में क्या है आपके मिराज रब्बानी ने इसको भी बताने की कोशिश की अपने वहाँ पे, मगर वो आज तक नहीं साबित कर पाए। तो जब से जवाब दिया गया है तब से वो बेचारे वो भी खामोश पड़े। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि वहाबियों तुम बताओ यहाँ पर इब्ने अकील क्या लिख रहे हैं कि मुजाजियात किया है। मुजाजियात क्या शब्द, मुजाजियात का मतलब सोबत होता है? चलिए लुगात में लिखा दीजिए आप मुझे। चलिए आप उर्दू लुगात खोलिए। क्या होता है मुजाजियात जो लुगात में देखा उसमें आई नहीं है। हाँ तो दिखाओ मुझे। आपने कैसे यहाँ से तासुर ले लिया, इसका मतलब होता है सोबत करना। आप जरा से अक्लमंद ले। आप कह रहे मुझे मिला नहीं, मैं आपको भेजता हूँ। शब्बाशी करते हैं। ये मुजाजियात क्या है? ये आपको मैं भेजता हूँ। इससे सोबत करना नहीं है, मिलना और जो है रात गुजारने को कहते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जो है उनसे हम बिस्तरी करते हैं। जरा से होश के नाखून ले, जरा से आप कैसी बात करते हैं? इस तरह की बातें आपको अच्छा लगता है करते हुए? आप अपने बात को साबित करने के लिए कितने पहलू बदलते हो। पहली बात तो तुम ये भी नहीं साबित कर सकते हो कि कब्र में पेश की जाती हैं और उनके साथ शब्बाशी करते। कौन से कुरान में साबित है? कौन से कुरान में साबित है? कौन से कुरान में साबित है? कुरान भी 2-3 तरह के होते हैं।
नहीं, मैं बोला कौन से कुरान और हदीस में साबित है? कौन से हमारे कुरान में कि तुम्हारे कुरान में? अस्तगफुरुल्लाह, आपका कुरान हमारा कुरान ये अलग है, नौजुबिल्लाह। देखिए आप फिर गलती कर रहे हैं। मैं आपको तुम गाली दे सकते हो? हाँ? देवबंदियों को खुदा को तुम गाली दे सकते हो तो तुम्हारा देवबंदी कुरान अलग कहाँ है? दोनों का कुरान एक है। आपका भी कुरान जो शियों की तरह है क्या? ये सब देखिए, ये मत किया करिए। देखिए ये सब बातें आपको अच्छा नहीं लगता कि कौन से कुरान में, ये कहिए क्या कहाँ कुरान में लिखा है। चलो आपकी बात है तो बोले, जानबूझ के गलती मत किया करें। देखिए गलत बात बोलते हुए उसके ऊपर हटे रहते हैं। अभी आपने अभी कुरान गलत पढ़ा था, उन्होंने आपको मुतनब्बे किया, वो आपकी बिरादरी अजीज थे तो आपने कहा मैंने गलत पढ़ा, मुझे माफ कर दीजिए। और जब आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, मैं आपको टोक रहा हूँ, तो फिर आप मुझे हुज्जत कर रहे हैं। चलिए खैर, आपसे गलती हो गई है, उसका एतराफ करें ना करें आप अपनी जुबान से। खैर तो ये कहिए कि कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है? कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस बता दो कि पेश की जाती है। मैं बताऊं आपको असल में क्या है। मुजाजियत तुम देखे क्या उसके अंदर? पानी में जो काम बहुत हो गया। मुजाजियत का मतलब ये नहीं होता है, मिलना जुलना रात गुजारने को कहते हैं। मैं आपको लुगत से भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब इसकी ये मैंने सवाल का जवाब दे दिया, आपके सवाल का, और कब्र वाले सवाल का आपको मैंने जवाब दिया। और आपने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते, उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, आपने उसका भी जवाब आपसे न दारत आपने नहीं दिया। चश्मे पोशी 6 माना दारत आपने उससे भी जवाब नहीं दिया। आपने मेरा ये भी सवाल को जवाब दिया। बस खाली आपका मेरा एक सवाल रह गया जो आपने मुझसे पूछा था, वो मैं इंशाल्लाह जब आप मैसेज करेंगे मैं दलाइल के साथ उसको पेश करूंगा। आपके मैंने 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं, आपको मैंने मुतमईन कर दिया है। खैर मैंने वो मुझे अभी जो है ना बहुत बातें करना है। जी बहुत बातें करिए आप। मेरे पास किताब नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी किताब नहीं है जी। मैं एक डायरी में सब लिख कर रखा हूँ पूरे हवाले। अच्छा। ठीक है, तब मैं जब डायरी खोलता हूँ ना, क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं डायरी खोलूंगा तो ही मैं बात करूंगा, क्योंकि दलील वगैरह जो भी देना रहेगा किसी से दे पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लिख के रखते हैं, अच्छी बात रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? नहीं ठीक है, आप जितने भी मुझसे सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अगर मेरे से बन चुका, अल्लाह ने इस लायक मुझे समझा होगा या इल्म दिया होगा, तो इंशाल्लाह उसके तहत मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मुतमईन मैंने 3 बातों से आपको मुतमईन कर दिया है। चौथी, 5वीं, 10वीं लिखते हैं कि इब्ने अकील ने कहा कि अपनी अज़वाज के साथ मुजाजियत व शब्बासी 2 लफ्ज़ और तमत्तु 3 लफ्ज़। असल में क्या है, देखिए इसका जो माखिज ही है, जो उसके बाती है, वो हयात अंबिया के ऊपर है। तो हयात अंबिया के आप भी कायल हैं, देवबंदी तो हयात अंबिया ही के कायल है, वो भी कायल हो गए हैं। अपनी ममाती जो है उनके में वो नहीं कायल है, तो उनके आपस में आप दलील देना जी। हिस्से की आप दलील दे के आप जाते तो अल्लाह के रसूल तुम्हारी हिस्से के दलील में आपको अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो 500 साल पहले के बुजुर्ग, उन्होंने किताब लिखी मैं सहाबा का कोई कौल दिखाऊं ना, साहबा का कौल। अच्छा, ये आपका इनको आप नहीं मानते? इनको तो आपके मौलवी कह रहे हैं जो शाह वलीउल्लाह को और शाह अब्दुल गनी को ना माने उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। फतावा सनाइया कहने सनाउल्लाह। देखो, शाह वलीउल्लाह पहले हनफी मिजाज के थे, फिर बाद में वो वहाबी मिजाज के हो गए। ऐसा नहीं है, पहले हनफी थे। नहीं ऐसा नहीं है। शाह वलीउल्लाह की जितनी भी किताबें उठा लीजिए, कुछ इख्तलाफ है, मगर उनके वही अकायद है जो सबके थे। खुद उन्होंने अशरफ अली थानवी ने इमदादुल मुश्ताक के अंदर लिखा है कि शाह इस्माइल ने अपने जो है आबा और उस्ताद के जो है मजहब से खुरूज किया, उनसे बगावत किया। उनका मजहब जो है सुन्नी था, अहले सुन्नत थे। उन्होंने अकीदा वहदतुल वजूद के ऊपर किताबें लिखी हैं, सूफीज़म के ऊपर किताबें लिखी हैं, और दुआ हिज़्बुल बहर के ऊपर किताबें लिखी, उसकी शरह की है, अमलियात के ऊपर सब कुछ लिखा है, सब उन्होंने लिखा है। अमलियात की किताबें लिखी है, अमलियात के बारे में शरह की है। शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने एक किताब लिखी है, शरह हिज़्बुल बहर के ऊपर पूरी किताब लिख दी है। आपके वालिद ने शरह चहलकाफ के ऊपर पूरी किताबें लिख दी हैं, मेरे पास मौजूद है। सब उन्हीं का वही अकायद था जो अहले सुन्नत वल जमात का था। आपको दुआए तैसी की इजाज़त मिली, नादे अली शरीफ की इजाज़त मिली, अल इंतिबा फी सलासिल औलिया करके किताब आपके नाम है, उनके द्वारा आपको पूरी सनद मिली। सब आपका वही अकीदा था जो अहले सुन्नत वल जमात का था। अच्छा, ये फयूज यज़दानी मेरे पास किताब है जी, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जी नाम सुना है मैंने, शायद मुताला नहीं किया उसका। हाँ, मेरे पास है, मैं लाया था फयूज यज़दानी। उसमें तो इस तरह से लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग क्यों मांगते हो गैरुल्लाह से,
उन्होंने तो ऐसे आदमी को गाली दिया है, बेवकूफ कहा है, लानती कहा है जो गैरुल्लाह से मांगता है। मैं आपको बता दूं, अल कौलुल जमील के अंदर आपने फरमाया है और कि बदमाया कि जो है वसीला लेना पीरो मुर्शिद का वसीला लेना, तो ये सब जानते हो शाह वलीउल्लाह ने फरमाया। हाँ हाँ, शाह वलीउल्लाह ने, मैंने आपको दलील दिया था। और सिराते मुस्तकीम की किताब मेरे पास हुज्जतुल्लाह बालिगा भी है। जी हुज्जतुल्लाह, तो वो शिर्क करार देते हैं। असल में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बहुत सी बातें थी ये कलमी नुस्खे में मौजूद थी, जो बहुत से शाह वलीउल्लाह की 60 से 80 से किताबें ज्यादा है, उसमें बहुत से मसले हैं कलमी जो है नुस्खे में फारसी में और अरबी में मौजूद थी। बात जो है, और जो है देवबंदियों ने और जो उसको जो है तर्जुमा किया, उसको जो रद्द बदल कलमी नुस्खे में चेंज वेंज कर दिया है। मगर जब उनकी पुरानी किताब, उनकी किताबें उठाएंगे तो उसमें यही बात लिखी जा रही है। शाह वलीउल्लाह फरमा रहे वसीला लेना चाहिए, बैत करना चाहिए, मुराकबा करना चाहिए, फातिहा नियाज करना चाहिए, ये सारे आपके साथीजा में मिलता है। तो पता ये चलता है ये बात के लोगों ने इससे जो है रद्दो बदल कर दिया है बीच के अंदर, क्योंकि एक तरफ आप उसको इनकार कर रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं, तो बात यही साबित होती है कि शाह वलीउल्लाह का कौल नहीं है, आपके पूरे आबाओ अजदाद का, पूरी नस्ल का यही कौल था। पीरी मुरीदी करते थे, मुराकबा करते थे, उर्स में जाते थे, मिलाद करते थे, फातिहा दुरूद करते थे, नबी औलिया से मदद लेते थे, सब कुछ करते थे। उन्हीं क्या कहा, ये बात के देवबंदी वाले हदीस ने उनको जो अपना बनाने के लिए, जैसे कि आपके मौलवी कहते हैं हमारे हैं वो, देवबंदी कहते हैं हमारे हैं वो, शाह इस्माइल को भी देवबंदी कहते हैं हमारे हैं और वो भी कहते हैं हमारे हैं। उन्होंने अपनी जो अकीदा साबित करने के लिए, क्योंकि हदीस इनकी चल रही है ना हिंदुस्तान में, सिलसिला हदीस इनकी चला, तो उनको मिलाने के लिए उनसे रद्दो बदल कर दिया। मगर हक कहाँ छुपता है, हक कहाँ छुपता है, हक तो वाज़ेह हो ही जाता है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिनके नाम का तुम लोग मुर्गा खाते हो, इनके फतूहुल गैब में भी लिखा हो कि गैरुल्लाह से मत मांगो, और फयूज अफगानी और बहुत सारी उनकी किताबें, 2-3 किताबें हैं। असल में आप जो उनकी मोतबर किताबें हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फतहुल गैब है, जिसकी शरह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने की और इब्न तैमिया ने भी उसकी शरह की, और खुद वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वली में ऐसी जो है सिफात पैदा कर देता है कुन की, अगर वो कह देता हो जाए तो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अपने बंदों में पैदा कर देता है। उन्होंने सुरूल असरार में कई वसीले की बात लिखी है, कई जो है मारफत इलाही और तसव्वुफ की बातें लिखी हैं। ये सब बुनियतुत तालिबीन का तर्जुमा करने वाले भी अहले हदीस हैं ज़्यादातर। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने रद्दो बदल अपने हिसाब से कर दिया है। मगर आप बुनियतुत तालिबीन अगर अरबी और पुरानी उर्दू में उठाएंगे, जो आज से 70-80 साल पहले कर दी गई, तो उसमें यही बातें लिखी गई हैं जो ये है। बहुत सी इन्होंने तहरीफ कर दी अपनी बातों में। उन्होंने यहाँ कह दिया ये अहले हदीस से मुराद हम लोग हैं, असहाबुल हदीस से हम लोग मुराद हैं। नबी गौसे आजम ने हमको कहा था कि हम जन्नती होंगे, उनको अल्लाह का वली मानने लगे। तो ऐसी सी बातें ही है। तो मेराज रब्बानी ने क्या क्या उल्टे सीधे गरीब नवाज के बारे में तासुरात दिए जब हिंदुस्तान आया था वो मुंबई में, तो ये सब इन लोग की बातें इन्होंने सब रद्दो बदल करके रख दिया। वही मौक़िफ़ था, सनाउल्लाह अमृतसरी कहते थे, उस वक्त के ज़माने के लोग सब बरेलवी हनफी थे। खुद वो अपनी जुबान से इकरार कर रहा है कि 80 साल पहले, यानी कि 1800 जो है 50 के ऊपर सब हनफी सुन्नी ही थे। तो आप बताइए ना, ये 1700 ये सब सुन्नी हनफी थे, ये सब बात की अंग्रेज की पैदावार है। ये सब ये अंग्रेजों ने खत देकर जो है, इन लोगों अंग्रेजों को खत देकर अपना नाम करवाया। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली हो गए, हुसैन अहमद बटालवी हो गए, ये सब अंग्रेज के टोटे बोटे थे। देवबंदी भी अंग्रेज के टोटे बोटे हैं। मैं तो उन्होंने एक वजूहात लिखी है कि भाई वो लोग वहाबी नाम दे देकर जो है ना, असल में क्या है नहीं समझ पाए। असल में शाह वलीउल्लाह का दोनों सिलसिला एक ही था। मैंने आपको दलील भेजी फतावा सनाइया से। जब देवबंदियों ने गुस्ताखी करना चालू किया तो आला हजरत हुसामुल हरमैन का फतवा लाया, 1906 के हज में किया था, उसी के दौरान। तो इन्होंने कहा कि हमें भी वहाबी कहते हैं और देवबंदियों के अकाबिरों को भी वहाबी कहते हैं। तो इन्होंने खौफ के मारे अपना नाम बदलवा लिया था। जब आला हजरत ने फतवा दिया था 1886 में करवा लिया था, जब इनकी गुस्ताखी आया और लोगों को पता चली। वजह यही थी। तो ये भी था कि मार भी रहे थे वहाबी के नाम पर, अंग्रेज लोग मारते भी थे। हाँ, अंग्रेज ने वहाबी को नाम पे मारा भी। फिर अशरफ अली थानवी ने अंग्रेज के तोते पे पला, फिर अंग्रेजों के टुकड़ों पे अशरफ अली थानवी पला। उनकी किताबों में लिखा है, विक्टोरियन आपकी भी किताबों में लिखा है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने कहा हम लोग अहले हदीस हैं, हदीस को मानने वाले, हम लोग वहाबी। तो नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली भी तो अहले हदीस था। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली के बारे में मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से लिखो, उसकी मैंने 60 किताबें मेरे पास है। उसमें से एक किताब उसने नादे अली करके लिखी है, तो उसके अंदर बहुत तारीफ हजरत अली की लिखी है और नादे अली के बारे में लिखा है। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से बहुत सच्ची अकीदा रखता था। ये पहले जो है सुन्नी था, बाद में अहले हदीस बन गया। ये अहले हदीस ने गुमराह कर दिया, फिर ये अंग्रेजों के चक्कर में चला गया। इसकी पुरानी फोटो देखेंगे तो उसकी दाढ़ी भी नहीं है। लगे हो सुनो,
फोन पे तुम लगे हो, मैं तुमसे ग्रुप में पूछ रहा था जी। कि अल्लाह के रसूल को तो वो नहीं सिखाया गया है शायरी क्या? करना, तो ये भी तो इल्म है। ये आपको उमर ने बताया होगा, मुझे पक्का मालूम है। नहीं, मैं किताब में पढ़ा हूँ। नहीं, शायरी करना रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाया गया। जब आपके गुलामों का ये आलम था, वह अक्सन अमीन कलम तरक्कत वाइनी व अजमल अमीन कलम तरदनी, गालिबन ऐसे शेर है, मुझे याद नहीं है, अगर लफ्ज गलत हो जाए तो माजरत चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने पढ़ा था। हसन बिन साबित के ये थे कि हसन बिन साबित कहते या रसूल अल्लाह आपको ऐसे हैं, दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं। रसूल अल्लाह बैठे सुन रहे थे, नात ख्वां कर रहे थे। जब उनके गुलामों का नात खां का ये आलम है तो नबी अलैहिस्सलाम का आलम क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम नात को समझते भी थे। क्या कह रहा है कुरान ने? ये कहा कि नबी नात नहीं जानते। नबी अलैहिस्सलाम नहीं, शेर गोई करना ये शायरी है ना, जैसे कि शायर गोई करना, वो जो अपने बुतों के नाम से जो अशार करते थे, पढ़ते थे, वो मसला अलग है। जैसे हुबल उस्सा के नाम से मनाकिब कहा करते थे, वो अलग है, उसको करना अलग है। मगर अल्लाह उसकी रजा के लिए करना ये तो बिल्कुल है। तो कुरान का बिल्कुल कुरान से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ, नबी अलैहिस्सलाम की मदाह तो कुरान से साबित है, सहाबा से साबित है। वो अलग है, ये अलग है। अल्लाह के रसूल नहीं करते थे ना। क्या? अल्लाह के रसूल तो शेर गोई नहीं करते थे ना। अल्लाह के रसूल शेर को अच्छे बुरे शेर को जानते भी थे, उसको मुतनब्बी भी करते थे, समझे? ये नहीं कि ये तो मैं आपको दलील दूंगा। क्या नाम है, इमामुल्लाह लिकारी ने जो है शिफा शरीफ की जो है शरह के अंदर ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को जो है मुतनब्बी किया था कि मुझे हिंद की तलवार ना कहो, मुझे अल्लाह की तलवार कहो। वो मेरे पास है, वो भी अशार को समझते भी थे और जानते भी थे, उसमें मुतनब्बी भी करते थे। नबी अलैहिस्सलाम को सब इल्म दिया गया था। नबी अलैहिस्सलाम मा काना व मा यकून का इल्म जानते थे। नबी अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात से इल्म सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया था। कुल मखलूकात से नबी अलैहिस्सलाम का कुल मखलूकात से इल्म दिया गया था, ज्यादा दिया गया था। यही बात मैंने एक हवाला दिया था जी। हेलो जी, आपने एक हवाला दिया था, साजिद देवबंदी कर चुके हैं, उसका हवाला दिया था ना जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि यही बात की वकाल उलमा होना, हमारे उलमा फरमाते हैं कि जो ये कहे कि मशाइख की रूहें हाजिर होती हैं और ये आलम वो जानती हैं तो ऐसा आदमी कुफ्र करता है। वो तो साजिद खान नसबंदी की है, वो तो वो जानते हो क्या है, फतवे बारो राइट में है ना। नहीं तो ये फतवे हैं तो फिर इनकी ही मौलवी जो हाजिर और नाजिर है। मैंने ये दलील नहीं दी थी आपको तज़किरतुर रशीद से, खुद आपद में हमारे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो तुम काफिर हो गए ना। कौन? आप जो है ना। अरे तो आप तो अभी कह रहे थे मुझे मालूम ही नहीं, मैं कच्चा इल्म वाला हूँ। फिर आप इतने इल्म वाले कैसे हो गए? मुझे काफिर का हुक्म लगा दिया आपने। आप तो डायरी में लिखते हैं बहरू राय के हिसाब से। बहरू राय के हिसाब से नहीं है ना। नहीं, आप ऐसे बहरू राय का आप क्या पढ़े? आप डायरी में लिखना जानते हैं तो आप कुफ्र का और फतवा लगाएंगे? मतलब यही जमाना आ गया कि जोला किस्म के लोग कुफ्र और शिर्क लगाएंगे, आप लगाएंगे। ताज्जुब करिए कि नबी अलैहिस्सलाम की बात किसकी सच्ची है। मतलब इल्म इतना मतलब छोटा आपने कर दिया कि आप फतवा लगाएंगे कि कौन काफिर है कौन मुशरिक। आप कहते हैं कि अहमद रजा। अच्छा चलो मैं भी रखता हूँ, थोड़ा काम है। आप जितने सवाल करेंगे मेरे सारे सवालों का जवाब है आपके मेरे पास, ठीक है? आप करते रहेंगे, मेरे जवाब खत्म नहीं होंगे, ठीक है? मुझे मालूम है, आप जानते हैं किससे मैं बात कर रहा हूँ ना, समझते हैं। इसलिए आप जो ज्यादा मुझसे सवाल नहीं करते, डरते हैं कि अरसा दर्द मैं करूंगा कि नेट पे ना डाल दे मेरी बातें। ऐसा ही तो है।